पहुंचेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त बाबा रामदेव एमएनसी कंपनियों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। देसी और संकर नस्ल की गायें हो चुकी हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, इन गायों से जो दूध प्राप्त होता है उसका घी बनाया जाए तो 6000 टन डेली घी बनाया जा सकता है। हम जो मक्खन कलेक्ट करते हैं वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से करते हैं। यहां से भी जो दूध का उत्पादन होता है उससे मक्खन बनाया जाए तो 2000 टन डेली घी बनाया जा सकता है। हम तो अभी खाली 200 टन तक ही पहुंच पाए। इस समय हम लोग 150, पौनी 200 टन घी बनाते हैं। लोगों में एक भ्रांति की सारी गाय तो कट गई, गोकशी होगी गायों की, तो अब गाय बची कहां हिंदुस्तान में जो बाबा जी गाय का देसी घी उपलब्ध करा रहे हैं। ये मैंने प्रमाण के साथ आपको ये तथ्य भी दिए और अपना स्रोत भी बताया कि हम गाय का वो कहां से कलेक्ट करते हैं। अब घी के बाद घी में एक और बीच में जो है अफवाह फैलाई गई कि बाबा के घी में, अब ये भी बड़ा विचित्र होता है, कोई भी ब्रांड है बाबा के साथ चिपका देते हैं। अब बाबा कोई घी थोड़ी देता है, घी तो गाय देती है। बोले बाबा के घी में फफूंदी। पहली बात तो यह है कि गाय का घी है, बाबा का घी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज तक आप भी इतने बड़े हो गए, आपने कभी घर में सुना कि तेल और घी में फफूंदी लग गई? तेल में फफूंदी कैसे लग जाएगी भाई? उसमें कोई प्रिजर्वेटिव होता ही नहीं है। वो खुद उसमें नमी का कंटेंट, जो ये सारी लैब रिपोर्ट भी आपको हम दे रहे हैं, हमारा जो नमी का कंटेंट, उसमें जो नमी होती है वो होता है 0.2%, जबकि एफएसएसआई से अप्रूव्ड है 5% तक। हम 2.5 तक, हमारा 0.2 है। उसमें मोचर आ ही नहीं सकता। अब किसी ने क्या किया, खुला डब्बा फ्रीज में रखा 1-2 महीने तक खोल करके। अब फ्रीज के अंदर कितना, आप एक पन्नी के अंदर सब्जियां भी रखते हो तो उसके ऊपर भी अगले दिन तक मोचर आ जाता है। अरे भाई, आप ऐसे ऐसे काम करके क्यों बदनाम करते हो? उसके ऊपर भी हमने एफआईआर करवाई है और अभी 7 या 9 तारीख को उसकी डेट है कोर्ट में। ऐसे छोड़ेंगे नहीं हम लोगों को। लेकिन बदनाम करने वाला तो बदनाम कर देता है, उसके बाद आप सफाई देते रहो। तो छोटे छोटे लोगों को स्पॉन्सर किया जा रहा है। किसी को 25,000 दे रहे हैं, किसी को 50,000, किसी को लाख, किसी को करोड़ रुपए दे रहे हैं। इन कंपनियों का लाखों है, इनके लिए 25-50 हजार, 25-50 लाख, करोड़, 2 करोड़ देना सामान्य बात है। अगली बात मैं कहना चाहता हूं, अभी तक इस देश में सैकड़ों कंपनियां हैं और उसमें हजारों तो विदेशी कंपनियां हैं, देश की भी कंपनियां हैं। मैं कहता हूं सबके भी 20-20 में प्रोडक्ट उठते होंगे। पतंजलि के बारे में पिछले महीने कम से कम 100 जगह अखबारों में रिपोर्ट छपी, बाबा रामदेव के सैंपल उठाए। अब बाबा रामदेव के सैंपल उठते हैं सब जगह, और वो भी जानबूझ करके बीजेपी शासित प्रदेशों से ज्यादा उठवाए गए, जिससे कि हमारी प्लानिंग है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे 4 गुना ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बनाने वाले हैं। हमारे पास में 200 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं। ये जो मेरे साथ में लोग बैठे हुए हैं, अब ये घी के अंदर इनको 40 साल हो गए हमारे सैनी साहब को काम करते हुए, और बहुत सीनियर आदमी है। 18-18 घंटे के लोग ड्यूटी देते हैं। जहां हमारे जो कर्मचारी काम करते हैं, कुछ अधिकारी काम करते हैं, उनके साथ साथ हमारे साधु संत और ब्रह्मचारियों को भी वहां पर ड्यूटी पर हम लगाते हैं कि अपनी सुबह शाम साधना करो, ध्यान करो। वहां हमारे ब्रह्मचारी भी ड्यूटी देते हैं कि भाई किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये खाली ब्रांड के लिए जो है ब्रांड नहीं बनाया जा रहा है, ब्रांड हमारा बाय प्रोडक्ट है। मेन काम है योग, अध्यात्म, सेवा, सच्चाई, देश के लोगों की सुरक्षा, उनका भरोसा। ये हमारे गिरिराज जी हैं, ये हमारे संजीव भाई हैं, ये सारे लोग पीएचडी हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर। ये तो घी वाली यूनिट के कुछ लोग हैं, कुछ हमारी सेंट्रल लैब है। पूरे भारत में यदि 4 बड़ी लैब हो, उसमें से 1 बड़ी लैब आपको पतंजलि की मिलेगी। खाली क्वालिटी टेस्ट आदि करने के लिए हम लोग हर साल करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो करीब आज 15,000 लोगों की टीम है। उसमें से मैंने कहा 200-250 तो साइंटिस्ट और बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं।
और ये मैं आपको बता रहा था, एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स और शुगर के लिए पिछले दिनों कुछ लोग घबरा करके, अब वैसे हमारा देसी कंपनियां हमारे टारगेट पर नहीं है। हम चाहते हैं देसी कंपनियां खूब बढ़े। हमारा एक ही संकल्प है, देश का पैसा विदेश में नहीं जाना चाहिए, देश का पैसा देश में रहना चाहिए और देश की सेवा में लगना चाहिए। लेकिन देसी कंपनियां भी घबरा गई, कुछ कंपनियों ने ऐड निकाला, अब इसमें वो फिर अंदर अंदर से उसमें भी मुहिम चलाई गई। अब मैं आपको ये भी थोड़ा बता देना चाहता हूं, इसमें शुगर कंटेंट को लेकर के C3 और C4 ये शुगर से रिलेटेड टेस्ट किया जाता है। जर्मन टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, ये जर्मन की लैब है जिसकी मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। उसमें लिमिट है 7% तक की, हमारा 0 से लेकर के 4-5 तक अधिकतम रहता है ये C4 जो शुगर चैन का टेस्ट होता है, कार्बन टेस्ट उसकी प्रक्रिया पूरी की पूरी। खैर, तो आपको मैंने ये कुछ संदर्भ रखे। अभी कल से सोशल मीडिया में, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कुछ प्रिंट मीडिया में भी चल रहा है, अब की बार बाबा बुरे फंसे, पुत्र जीवक पर बाबा को हो सकती है कड़ी सजा, फांसी दे दो बाबा ने। बाबा क्या कर रहा है भाई? पुत्र जीवक नाम जो है ऋषियों का दिया हुआ, शिवलिंग नाम ऋषियों का दिया हुआ। हम तो जिनको संतान नहीं होती उनको कहते भाई दवाई खा लो, लोग बर्बाद होते हैं, लुटते हैं, जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, सेक्सोलॉजिस्ट के चक्कर काटते हैं। कोई जो है गुप्त रोग विशेषज्ञ है, कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ है, मां बहन बेटियों को किस को जादू टोना के चक्कर में